शारदा अभी जी बाप जी। शारदा अभी थोड़ी देर पहले समधी जी और समधन आई थी अपनी बेटी राधा की शादी के न्योता देने। हीरा और राधा कैसे एक दूसरे के करीब आए ये मैं नहीं जानती, मगर मैं ये नहीं चाहूंगी कि हीरा से राधा की शादी हो। हीरा आपका बेटा है, इसके सिवा उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। रिश्तेदार समझकर अगर मैं शादी के लिए हाँ भी कर दूं, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो शादी करेगा। इससे पहले भी एक लड़की से प्यार करके वो ऐन मौके पर शादी करने से इनकार कर चुका है। आप अगर चाहते हैं कि हमारी इज्जत बनी रहे तो हीरा से कह दीजिए कि वो उसे भूल जाए। राधा को मैं संभाल लूंगी। ऐसा पहली बार हमें सुनना पड़ा है कि हमारे घर में किसी की वजह से एक लड़की की शादी में रुकावट पैदा हो रही है। हमने इससे पहले कभी कुछ नहीं मांगा है, मगर आज हम मजबूर हैं। जो हम मांगेंगे क्या ये देगा? हुक्म कीजिए बाबा जी। शारदा इससे कहो कि राधा को भूल जाए। अगर ये ऐसा करता है तो करण बड़ की तरह हम इसे बेटे का दर्जा देंगे। इसे पूछो, इसे राधा चाहिए या पाप? खड़ी है, हम इस बदनामी को चुपचाप नहीं सहेंगे। शारदा अभी जी बाप जी। शारदा अभी थोड़ी देर पहले समधी जी और समधन आई थी अपनी बेटी राधा की शादी के न्योता देने। हीरा और राधा कैसे एक दूसरे के करीब आए ये मैं नहीं जानती, मगर मैं ये नहीं चाहूंगी कि हीरा से राधा की शादी हो। हीरा आपका बेटा है, इसके सिवा उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। रिश्तेदार समझकर अगर मैं शादी के लिए हाँ भी कर दूं, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो शादी करेगा। इससे पहले भी एक लड़की से प्यार करके वो ऐन मौके पर शादी करने से इनकार कर चुका है। आप अगर चाहते हैं कि हमारी इज्जत बनी रहे तो हीरा से कह दीजिए कि वो उसे भूल जाए। राधा को मैं संभाल लूंगी। ऐसा पहली बार हमें सुनना पड़ा है कि हमारे घर में किसी की वजह से एक लड़की की शादी में रुकावट पैदा हो रही है। हमने इससे पहले कभी कुछ नहीं मांगा है, मगर आज हम मजबूर हैं। जो हम मांगेंगे क्या ये देगा? हुक्म कीजिए बाबा जी। शारदा इससे कहो कि राधा को भूल जाए। अगर ये ऐसा करता है तो करण बड़ की तरह हम इसे बेटे का दर्जा देंगे। इसे पूछो, इसे राधा चाहिए या पाप? खड़ी है, हम इस बदनामी को चुपचाप नहीं सहेंगे। दुल्हन की मांग में सिंदूर भर के माला पहना दीजिए। दुनिया की रीति रिवाज से परे भगवान को अपना साक्षी मानकर मैं तुम्हें अपना जीवन साथी स्वीकारता हूं।
बाबूजी, आपके फैसले को आपके सिवा कोई बदल नहीं सकता। आज तक सुहागनों को आपने सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया है। मेरा सुहाग उजाड़कर क्या आप मेरी विधवा होने का कारण बनेंगे? तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ, इसे निकाल दो यहां से। तुम हमारे खून का सबसे बदनाम खतरा हो, इस हवेली का सबसे बेकार हिस्सा, और उससे भी बेकार है ये लड़की जिसने तुम्हारा हाथ थामा है। दबाओ जाओ यहां से, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम दोनों की अगर किसी ने सूरत भी देखी तो ये भानु प्रताप उसकी शक्ल नहीं देखेगा। देख लो, देख लिया? बचपन में हमने इसे खेलने के लिए खिलौना नहीं दिया तो आज ये हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है। करण और वरण की तरह हमने इसे पाने के लिए भगवान से पूरे मन से प्रार्थना की थी, लेकिन भगवान ने हमारे उस पूरे मन की प्रार्थना का फल आधे मन से दिया। डाल दिया हमारी गोद में इस नालायक कपूत को। बोलने से कि चला जाए यहां से, आज से हमारा बेटा नहीं। बाबूजी, जब मैं आपका बेटा नहीं रहा तो फिर आपकी इस जायदाद में मेरा हिस्सा कैसा? सिवाय आपके मुंह से बेटा शब्द सुनने के मैंने कुछ नहीं चाहा। ये नहीं चाहिए मुझे। आपके तिरस्कार को आशीर्वाद समझकर जा रहा हूं। खेतों में पानी क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? ठाकुर साहब, हम अर्जियां दे देकर थक गए हैं। कलेक्ट्री में हमारे पानी की दरखास्त पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, और अब सुनवाई होगी भी नहीं। वजह तो आप जानते हैं ठाकुर साहब, इस वक्त कलेक्टर आपकी छोटी बहू हैं। नमस्ते ठाकुर साहब। सुनो भाई, हम भरतपुर तालुका से आए हैं जी। कलेक्टर साहिबा को एक अर्जी देनी है। कलेक्टर साहिबा अंदर बिजी हैं, आप अपना नाम लिखकर दे दीजिए, मैं अंदर पहुंचा देता हूँ। ये लीजिए हमारा कार्ड। आप लोग वहां बैठिए, अंदर से बुलावा आते ही मैं आपको बुलाऊंगा। सॉरी सर, पब्लिक की जो शिकायतें हमें मिलती हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए ठीक नहीं है। सो प्लीज ट्राई एंड स्टॉप सच थिंग्स। मैडम, जब तक पॉलिटिकल दबाव हम पर रहेगा तब तक हम। मैडम, तालुका भरतपुर से कुछ लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उनसे कहो जरा इंतजार करें। एसपी साहब, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, बाकी काम मैं देख लूंगी। श्यामलाल। जी मैडम। जो लोग भरतपुर से आए हैं वो बहुत खास हैं, उन्हें फौरन अंदर लेकर आओ। जी। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे 10 मिनट के लिए माफी चाहती हूँ। श्योर मैडम। थैंक यू। साहब, मैडम आपको बुला रही हैं। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। ये लड़की जिसने तुम्हारा हाथ थामा है, दबाओ जाओ यहां से, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम दोनों की अगर किसी ने सूरत भी देखी तो ये भानु प्रताप उसकी शक्ल नहीं देखेगा। आपकी अर्जी है कि सिंचाई के लिए गंगा नहर का पानी आपके तालुके में छोड़ा जाए। यू प्लीज सिट डाउन। आपके तालुके को पानी देने के लिए डैम को ऑर्डर दिया जा चुका है।
दिसंबर महीने से आपको पानी मिलने लगेगा। कलेक्टर साहिबा, हमें पानी अक्टूबर महीने से ही चाहिए। पिछले साल सूखा पड़ जाने की वजह से खेतों की नमी चली गई है। अब बिना सिंचाई किए बीज नहीं बोया जा सकता। लेकिन सिर्फ आपके एक तालुके के लिए 2 महीने पहले हम पानी कैसे दे सकते हैं? अगर आप उसे तालुका के हिसाब से देखेगा तो एक है, लेकिन उसमें 85 गांव हैं जिनकी कुल आबादी 1.25 लाख है। इसलिए आप उन्हें एक तालुका नहीं 1.25 लाख लोगों को देखिए। आई एग्री विथ यू बट एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो राधा, मैं पायल मल्होत्रा बोल रही हूँ। हाय पायल, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसे याद किया? यार अपने पति के साथ 4 साल गुजारने की खुशी में 15 तारीख को मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है। आई एम सॉरी पायल, मैं नहीं आ पाऊंगी। 15 तारीख को मेरे ससुर जी का जन्मदिन है। मैं और मेरे हस्बैंड उस दिन मंदिर में पूजा करते हैं। एनीवे, हाउस योर सन? एकदम फर्स्ट क्लास। शक्ल, अक्ल और गुण से बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है। संभालना, कहीं अपने दादा की तरह तेरे पति को बेटा ना कहने लगे। भाई, आई एम सॉरी। मैं आपकी अर्जी को लेकर सिंचाई विभाग और डिविजनल ऑफिसर से बात करूंगी। कोशिश करूंगी कि आपके तालुके को पानी जल्दी मिल जाए। धन्यवाद। मालिक, यहाँ आने से पहले छोटी बहू के बारे में कैसी कैसी बातें हुई, लेकिन छोटी बहू तो बड़े संस्कारों की निकली। कुर्सी पर बैठकर कलेक्टर का फर्ज और पांव छूकर बहू का धर्म दोनों साथ साथ निभाया।